फिर वह टैक्सी करती है और होटल जाती है। फिर उसे मनी का मैसेज मिलता है जहाँ वह कहता है कि उसे पता है कि उसने गलती की है, पर अब तुम कोरिया में हो और अपने सपने को पूरा करो। अगले दिन हम देखते हैं कि वह बस में चढ़ती है, लेकिन उसके पास नहीं होता। इस वजह से वह नीचे उतर जाती है और पैदल ही चलने लगती है। फिर वह बियर की शॉप में जाती है और वहाँ खूब सारी बियर पी लेती है। फिर वह मनी को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। फिर वह बाहर देखती है कि एक कपल आपस में झगड़ा कर रहे थे और वह जाकर लड़के को एक चांटा मार देती है। फिर लड़की को समझाने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि वह लॉकअप में बैठी है क्योंकि उसने एक लड़के को चांटा मारा है। अब एक लड़का आता है जिसका नाम ह्योजुन जे है और वह उसे बाहर निकालता है। फिर वह उसका पीछा करने के लिए उस पर चिल्लाती है। वह कहता है कि उसका घर यहीं है और वो एक व्लॉगर है। नेक्स्ट टाइम अगर वह बियर पिए तो पैसे जरूर दे, जिससे उसे पता चलता है कि बियर के पैसे उसी ने दिए हैं। अगले दिन वह जाके बस काट लेती है। फिर वह बस में बैठकर अपने जॉब वाले होटल को जाती है, जहाँ एड्रेस पे पहुँच के उसे पता चलता है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी होटल नहीं है। फिर उसे जून मिलता है जो कहता है कि यह होटल फ्रॉड है और ये हमेशा स्कैम करता है। फिर वह उससे जॉब के लिए कहती है, तो वह उसे कुछ जॉब के पैम्फलेट दिखाता है। फिर वह उसे एक डिवाइस देता है जो कि एक ट्रांसलेटर है, जिससे वह कोरियन भाषा को हिंदी में समझ सकती है। फिर वह कई जॉब देखती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब समझ नहीं आती। वह रिवर के किनारे बैठी थी कि तभी एक लड़का इंडियन म्यूजिक प्ले करता है। फिर अगले दिन जून उसे एक आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम हुंसो है, जो कि शेम्बा को अपनी मदर की टेक केयर करने को कहता है। फिर वह उनके घर जाती है, जहाँ उनकी माँ को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी रहती हैं। अब शेम्बा अपनी जॉब शुरू कर देती है। वह घर का सारा काम करती है। फिर उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वह जाके देखती है कि एक शोपीस नीचे गिरा हुआ है। अगले दिन वह सफाई करती है और फिर से शोपीस गिरने की आवाज़ आती है और जाके देखती है कि कमरे में कोई चल रहा है, जिससे वह डर जाती है। फिर आधी रात में म्यूजिक सुनकर वह उठती है और छत पर जाकर देखती है कि दो लड़के म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। वह उन पर चिल्लाती है और म्यूजिक बंद करने को कहती है। तीसरे दिन वह काम पर जाती है और देखती है कि वह बीमार दादी अपने पैरों पर चल रही है। फिर वह उसे धमकाती है और कहती है कि वह यह बात किसी को ना बताए।